हेलो नमस्कार बच्चों। तो आज हम करेंगे यमराज की दिशा कविता, जो कि हमारी 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अंदर है। इनके जो कवि हैं वो चंद्रकांत देवताले जी हैं। तो पहले हम थोड़ा सा चंद्रकांत देवताले जी के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ। चंद्रकांत देवताले जी का जन्म 1936 में गांव जोलखेड़ा के अंदर हुआ, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल के अंदर है। इनकी जो उच्च शिक्षा है वो इन्होंने इंदौर से प्राप्त की और पीएचडी की जो शिक्षा है वो सागर विश्वविद्यालय से की। इनको साठोत्री हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर कवि माना जाता है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं हड्डियों में छिपा जबर, दीवारों पर खून से, लक्कड़ बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि इनकी रचनाएं हैं। इनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार और मध्य प्रदेश का शासन का शिखर सम्मान भी इनको मिला हुआ है। और इनकी बहुत सी कविताओं की, उनकी बहुत सी रचनाओं को अनुदित भी किया गया, अनुवाद भी किया गया है अन्य भाषाओं के अंदर। इनकी जो कविताएं हैं वो गांव, कस्बे और मध्यम वर्ग के लोगों के बारे में हैं। इनकी भाषा बिल्कुल सीधी सादी है और ये मारक ढंग से ही बोलते हैं। इनकी जो बहुत ही अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है इनकी भाषा के अंदर। इस कविता के अंदर कवि ने सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा है कि आज जो यमराज की दिशा है वो हम दक्षिण दिशा को, अकेली दक्षिण को नहीं मान सकते, क्योंकि आज तो चारों तरफ ही ऐसे विध्वंसक लोग बसे हुए हैं जो अपनी दहकती आँखों के सहित बड़े बड़े महलों के अंदर विराजमान करते हैं। तो कहते हैं कि आज हम ये फैसला नहीं ले सकते कि भाई दक्षिण दिशा है वही यमराज की दिशा है, क्योंकि आज तो जिस तरफ भी पैर करके सो जाओ चारों तरफ ही दक्षिण दिशा है। तो चलो अब करते हैं हम कविता। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं। कवि कह रहे हैं मुझे नहीं पता मेरी माँ की कभी ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं हुई, भगवान से कभी उनकी मुलाकात हुई ना हुई, ये बात मैं बिल्कुल पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि भाई हुई थी या नहीं हुई थी, पर वह जताती थी जैसे, लेकिन वो मुझे ऐसा एहसास जरूर करवाती थी कि ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उसी के सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने, दुख बर्दाश्त करने का रास्ता खोज लेती है। कि वो मुझे ऐसा हमेशा एहसास करवाती रहती थी कि उसकी हमेशा ईश्वर से मुलाकात होती है और उसी की सलाहों के अनुसार वह अपना जीवन व्यतीत करती है और जीवन को जीती है और दुख बर्दाश्त करने का रास्ता भी उन्हीं से पूछ लेती है, अर्थात उनके द्वारा बताए गए रास्ते को चुन लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। अब कवि कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरी माँ ने एक बार मेरे को कहा कि बेटा दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी भी मत सोना, क्योंकि वो जो दिशा है ना वो मृत्यु की दिशा है। फिर बोली कि यमराज को अगर क्रोधित करना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, तुम यमराज को कभी भी क्रोधित मत करना, क्योंकि हम इसको अक्लमंदी की बात नहीं मान सकते। तो कवि कह रहे हैं कि मेरी माँ ने मुझसे एक बार कहा कि बेटा दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, क्योंकि वो जो दिशा है ना वो मृत्यु की दिशा है और हम यमराज को अगर क्रोधित करेंगे तो ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, अर्थात अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही है कि बेटा यमराज को गुस्सा नहीं दिलवाना चाहिए, अगर हम उसको गुस्सा दिलवाते हैं तो उससे हमारी ही हानि हो सकती है। इसलिए कहती है कि ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है कि भाई हम यमराज को क्रोधित करें। तो अब कवि कह रहे हैं कि जब मैं भाई छोटा सा था ना, तब मैंने ये बात मेरी माँ ने मेरे से कही थी और मैं उस पर विचार करता रहता था कि भाई दक्षिण दिशा कौन सी है, क्यों नहीं सोना चाहिए,
लेकिन मैं अपनी माँ की बात मानता था। मेरी माँ मुझे जैसा भी कह देती थी मैं वही मान लेता था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, कि मैं दक्षिण की तरफ पैर करके कभी भी नहीं सोया, क्योंकि मेरी माँ मुझे कहती थी कि बेटा ये मृत्यु की दिशा होती है और मृत्यु से तो भाई सभी को डर लगता है। इसलिए मैं भी उस अपनी माँ की बात को बिल्कुल पक्की मानता था। तब मैं छोटा था, और क्योंकि तब मैं बिल्कुल छोटा सा ही था। और मैंने अब कवि कह रहे हैं कि जब मैं बिल्कुल छोटा सा था तब मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, कि मैंने अपनी माँ से यमराज के घर का पता पूछा कि माँ यमराज का घर कहाँ पर है। तो उसने मुझे बताया तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटा तुम जहाँ भी हो ना वहाँ से दक्षिण दिशा जहाँ पर होती है वहीं पर यमराज का घर होता है। तो इसमें भी भाई अब कवि के मन में तो और भी बातें आगे देखना, आगे आके मिलेंगी कि भाई यमराज का उसको पता मिला या नहीं मिला। उसकी माँ ने तो उसको समझा दिया कि बेटा दक्षिण दिशा जहाँ पर भी हो वहीं पर यमराज का घर होता है। अब इसमें कवि फिर से असमंजस में है, क्योंकि कवि के मन में तो छोटे बच्चे के मन में बहुत सी जिज्ञासाएं होती हैं और वो अपनी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए सवाल पे सवाल करता है। तो अब आगे कि भाई मैं छोटा सा तब था, तभी मैंने अपनी माँ से यमराज का घर पूछा कि माँ तेरी यमराज से हमेशा बातचीत होती रहती हैं तो मुझे भी तू यमराज का घर बता दे। उसने बताया था। फिर कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे बताया भी था कि जो यमराज की जो दिशा है ना वो दक्षिण दिशा को माना जाता है, कि तुम जहाँ कहीं भी हो वहाँ से दक्षिण को ढूंढो, अर्थात दक्षिण दिशा को इंगित करो कि भाई दक्षिण दिशा कौन सी है, और वहीं पर यमराज का घर तुम्हें मिलेगा। तो अब फिर देखते हैं फिर आगे कवि क्या कहते हैं कि माँ की समझाइश के बाद, कि जब मेरी माँ ने मुझे समझाया तो उसके बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी भी नहीं सोया, कि मेरी माँ के समझाने के बाद मैं कभी भी दक्षिण दिशा के अंदर पैर करके नहीं सोया। और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ दक्षिण दिशा पहचानने में, मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अब कवि बता रहे हैं कि मुझे पता नहीं भाई और फ़ायदा मुझे कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि मुझे दक्षिण दिशा पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। कभी भी मुझे किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा कि भाई दक्षिण दिशा किधर है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बचपन से ही हमेशा देखता आता था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि बेटा दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। इसलिए मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि कहीं मेरे दक्षिण दिशा की तरफ पैर ना हो जाएं, इसलिए मैं हमेशा दक्षिण दिशा को ज़रूर देखता था। तो कवि ने देखो एक बिल्कुल बच्चे की तरह इसका वर्णन किया है कि भाई बच्चा किस प्रकार से अपनी माँ से सवाल जवाब करता है और किस प्रकार से वो अपनी माँ का कहना मानता है और उसकी कई बातों का भी विश्वास करता है। तो कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया। अब कवि कह रहे हैं कि मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। मैं इसी बात के लिए मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया, और जितनी दूर भी गया मैं तो वहाँ पर मुझे मेरी माँ की याद आई कि लेकिन दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। अब कवि कह रहे हैं कि लेकिन दक्षिण दिशा है उसको तो लांघना भी संभव नहीं था, क्योंकि अगर उसको लांघना संभव होता, क्योंकि जो पृथ्वी है वो तो गोल है या चपटी है, तो उसका कोई अंत तो है ही नहीं। इसलिए दक्षिण दिशा को भी इंगित करना कोई आसान काम नहीं, कि भाई दक्षिण दिशा का आखिरी छोर तो कहीं होता ही नहीं, क्योंकि जहाँ भी जाओगे उससे आगे और दक्षिण मिलेगी आपको। तो इसलिए कहते हैं कि मुझे दक्षिण दिशा को लांघ लेना संभव नहीं था, होता अगर छोर तक पहुँच पाना कि कवि को मलाल है तो इस बात का है कि अगर आखिरी छोर तक पहुँच जाता ना तो मैं यमराज का घर देख लेता, क्योंकि कभी भी कोई भी आदमी अपनी माँ की कही बातों को झूठ नहीं मानता। इसलिए उसको यही लगता है कि अगर आखिरी छोर तक पहुँच जाता तो मुझे दक्षिण यमराज का घर भी ज़रूर देखने को
मिलता। अब कहते हैं कि पर आज जिधर भी पैर करके सोओगे वही दक्षिण दिशा हो जाती है, कि आज हम जिस तरफ भी पैर करके सोएंगे वो ही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, क्योंकि सभी दिशाओं के अंदर यमराज के महल बने हुए हैं। अर्थात कवि इस माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि आज तो चारों तरफ विध्वंसक, हिंसा, मृत्यु आदि फैली हुई हैं। इसलिए कह रहे हैं कि सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं, और वे अपनी दहकती आँखों सहित उन घरों के अंदर विराजमान हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। अब कवि कह रहे हैं कि आज मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरी माँ जो यमराज की दिशा जानती थी, आज वो यमराज की दिशा भी वह दिशा नहीं रही है। आज तो चारों तरफ ही गुंडागर्दी फैली हुई है और विध्वंस होते रहते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मेरी